चारों युगों के अनगिनत उत्थान और पतन के बाद जब कलयुग अपनी अंतिम सांस लेने लगता है, तब धरती पर एक अजीब सी खामोशी उतरती है। मानो समय खुद अपने कदम रोककर कुछ देखने की प्रतीक्षा कर रहा हो। पहाड़ों की चोटी पर अचानक चमकती एक नीली रेखा, समुद्र की गहराइयों में उठने वाली रहस्यमयी तरंगे और हवा में बहने वाली एक अनसुनी चेतावनी दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगती है। लोग समझ नहीं पाते कि यह प्रकृति का संकेत है या किसी अदृश्य शक्ति का संदेश कि अब कुछ नया जन्म लेने वाला है। पुरानी किताबें कहती हैं कि जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाए और मानव अपने ही बनाए अंधकार में डूबने लगे, तब समय एक नया अध्याय खोलता है। और उसी रात, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आसमान में एक सुनहरी लकीर फटती है, जैसे किसी ने ब्रह्मांड का पर्दा खींचकर नई रोशनी दिखाई हो। शहरों की बिजली अचानक बंद हो जाती है, पर धरती के भीतर से एक मुलायम, दिव्य उजाला उठता है। लोग अपने घरों से बाहर भागते हैं और पहली बार महसूस करते हैं कि हवा पहले से भारी, लेकिन अजीब तरह से शुद्ध हो चुकी है, मानो सदियों पुरानी धूल किसी ने साफ कर दी हो। उसी पल एक दादी अपनी छत पर बैठी बच्चों को बताती है कि यह वही संकेत है। जब नया युग जन्म लेता है, तब न तो कोई ट्रम्पेट बजती है, न कोई देवता उतरते हैं। समय खुद चुपचाप दुनिया को बदल देता है। महानगरों के बीच खड़े ऊंचे ऊंचे टावरों से लोग देखते हैं कि धरती का रंग हल्का बदल रहा है, पहले से ज्यादा हरा, ज्यादा जीवंत। शहरों में अचानक फोन, नेटवर्क और इंटरनेट काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हर इंसान के मन में पहली बार शांति उतरने लगती है, जैसे सदियों से चल रहा मानसिक शोर किसी ने बंद कर दिया हो। वैज्ञानिक घबराते हैं, मापते हैं, मशीनें चेक करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसने बदल दिया। उधर हिमालय के भीतर एक प्राचीन गुफा, जो हजारों साल से बंद थी, खुद ब खुद खुल जाती है और उसके भीतर से आती हल्की रोशनी दुनिया को घोषणा करती है कि युग समाप्त हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि नया युग कैसा होगा। क्या यह सतयुग जैसा शांत और दिव्य होगा, या एक ऐसा युग जहां मनुष्य अपनी चेतना के अगले स्तर पर पहुंच जाएगा? लोग डरते भी हैं और हैरान भी, क्योंकि नए युग में कोई दैवीय प्रलय नहीं, बल्कि मनुष्य का मानसिक पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। यादों, गलतियों, युद्धों और अहंकार की सारी धूल खुद ही मिट रही है, और दुनिया एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिसे किसी ने देखा नहीं। एक ऐसा युग जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक ही सत्य की दो शाखाएं होंगी। यह नया युग कैसा होगा, कितना लंबा होगा और किस दिशा में ले जाएगा, किसी को पता नहीं। पर इतना साफ है कि पृथ्वी पर चलने वाला हर इंसान अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस कर रहा है, जैसे समय ने उसकी आत्मा को नया रूप दे दिया हो। और यही परिवर्तन, यही रहस्यमयी शांति, यही अदृश्य प्रकाश नए युग की शुरुआत है। एक ऐसा युग जिसका कोई नाम अभी तक किसी ने नहीं रखा, पर इतिहास इसे मानवता का पुनर्जन्म कहकर याद करेगा।